जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंसूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। सोनमर्ग में हुए मिलिटेंट हमले के बाद कश्मीर सूबे में सिक्योरिटी फोर्सेस को मुस्तैद रहने के अहकामात सादिर किए गए हैं। मालूम हुआ कि वादी में सिक्योरिटी बंदोबस्त को मजीद चौकस व सख्त करार दिया गया है। इतलात के मुताबिक सोनमर्ग हमले के बाद वादी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बढ़ाई गई है। वादी में जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के गश्त को बढ़ा दिया गया है, वहीं गाड़ियों और राहगीरों की चेकिंग का सिलसिला भी शुरू किया गया है। गांदरबल जिला में इतवार की शाम हुए हमले में हलाक हुए डॉक्टर शाहनवाज डार के फरजंद मोहसिन शाहनवाज ने पीर के रोज अपने वालिद की नमाज जनाजा के मौके पर गम और अलम का इजहार करते हुए कहा कि उनका ख्वाब था कि वो सिविल सर्विसेज का इम्तिहान पास करके अफसर बने, ताहम सानवे ने उनका ये ख्वाब चकनाचूर कर दिया। मोहसिन ने इश्कबार आंखों से कहा, मेरे वालिद डॉक्टर शाहनवाज डार नहायत इज्जतदार और ईमानदार इंसान थे। वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरा ख्वाब था कि मैं IAS अफसर बनूं। मेरे दादा एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, वो भी उम्मीद थी कि मैं अपना ये ख्वाब पूरा करूंगा और मेरे वालिद भी मेरे साथ थे, लेकिन उनकी मौत ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। मोहसिन का कहना है कि वालिद की मौत के बाद अब अहल खाना की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ पड़ी है। उन्होंने कहा, इंतजामिया से मेरी दरख्वास्त है कि वो मेरा ख्वाब पूरा करने में मेरी मदद करें। डॉक्टर शाहनवाज को पीर के रोज वस्ती कश्मीर के बड़गामा जिला में उनके आबाई इलाका में सुपुर्द लहद किया गया। उनके नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर के रोज गगनगीर दहशतगर्दाना हमले में हलाक हुए शहरियों के लवाकीन के लिए फी कुंबा 21 लाख रुपए माली इमदाद फराहम करने का हुक्म जारी किया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक मनोज सिन्हा ने महकमा दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी चंद्रकर भारती को हिदायत दी कि इमदादी रकम जल्द अज जल्द जारी की जाए। APC और इंफ्राटेक कंपनी जो इस इमदादी अमल में शामिल है को भी हिदायत दी गई है कि वो हलाक हुए अफराद के खानदानों को फौरी मुआवजा फराहम करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गांदरबल जिला में हुए अस्करी हमला को इंतहाई दर्दनाक करार देते हुए कहा कि इन हमलों से कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकता। इतवार की शाम वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिला में नामालूम मुसल्लह अफराद ने कंस्ट्रक्शन साइट पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसमें 6 गैर मकामी मजदूरों समेत एक मकामी डॉक्टर की मौत वाक़ा हो गई। पीर की सुबह श्रीनगर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़ा है। ये गरीब मजदूर यहाँ रोजी रोटी कमाने आए थे, लेकिन इन दरिंदों ने इन मजदूरों और एक मकामी डॉक्टर को शहीद कर दिया जो गरीब आवाम की खिदमत कर रहा था। आखिर इन दरिंदों को इन हमलों से क्या मिलेगा? क्या ये सोचते हैं कि ऐसे हमले कश्मीर को पाकिस्तान बना देंगे? जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने गगनगीर सोनमर्ग में पेश आए वाक़े जिसमें एक मकामी डॉक्टर समेत 7 गैर रियासती मजदूरों को बेईमाना तौर पर हलाक किया गया पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। बयान में इन हलाकतों को इश्ताल अंगेज करार देते हुए मीरवाइज ने यह बात जोर देकर कही कि इस्लाम ऐसे गैर इंसानी फ़ैल की सख्त मजम्मत करता है। मीरवाइज ने कहा कि हर इंसान की ज़िंदगी कीमती है और इस तरह जाने गंवाना इंतहाई तकलीफदेह है। वस्ती जिला गांदरबल के गगनगीर सोनमर्ग इलाके में इतवार की शाम मुश्तबा मिलिटेंटों के गैर मकामी मजदूरों पर हमले के बाद इलाके में हमलावरों की तलाश के लिए वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यूनियन टेरिटरी की कानून साज असम्बली के रुकन की हैसियत से कश्मीरी ज़बान में हल्फ उठाया, जिस पर असम्बली के अरकान ने खुशी का इजहार किया और तालियां बजाई। असम्बली के अबूरी स्पीकर मुबारक गुल ने नौमुंतखब अरकान असम्बली को श्रीनगर की कानून साज असम्बली कॉम्प्लेक्स में हल्फ बरादरी की तकरीब में हल्फ दिलाया। उमर अब्दुल्ला ने कश्मीरी ज़बान में हल्फ लेकर सबको हैरान कर दिया, क्योंकि वह रवानी से कश्मीरी बोलने में मुश्किलात का सामना करते रहे हैं। जिला जोड़ा के DDC छांगा नदीम शरीफ नियाज ने डिग्री कॉलेज भलीसा में MCAC ABCA डिपार्टमेंट का इफ्तिताह किया, जो DDC के एरिया डेवलपमेंट फंड के तहत कायम किया गया था। DDC ने कहा कि मैं अगले माली साल में मसनूई ज़हानत की कोर्सेज और लैंग्वेज डिपार्टमेंट के क़याम के लिए GDC भलीसा को भी फंड देगी। आज हमने कमीशन किया, इसकी इनॉग्रेशन की। 100% DDC ग्रांट्स में जो मेरे पास एरिया डेवलपमेंट फंड है 100% उसकी फंडिंग से यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है। तो अभी तो ये शुरुआत है, तो मैं नेक्स्ट जो मेरा स्टेप होगा, मेरी कोशिश होगी कि हमारे बच्चों को ज़्यादा बेहतर
कंप्यूटर की तालीम मिले और अगले साल मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जितना भी इनको कॉलेज को डेवलप करने के लिए ज़रूरत होगी उसके लिए फंड्स में अपने एरिया डेवलपमेंट फंड से दे दूँगा। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए सुनील शर्मा ने कहा कि लोगों ने हम सब पर एक बड़ी जिम्मेदारी डाली है जिसको हम पूरी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि भले ही हुकूमत एनसी की है लेकिन बीजेपी बेहतर अपोजिशन का रोल अदा करेगी। जहां हुकूमत जम्मू कश्मीर के लिए मजबूत काम अंजाम देगी तो हम हुकूमत की तारीफ ज़रूर करेंगे और जहां मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों की तवक्कात के खिलाफ काम अंजाम देगी हम ज़रूर बासर आवाज़ बनकर उन्हें तनकीद का निशाना बनाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जाने से पहले जेक स्टेट न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिले लेटेस्ट अपडेट। साथ में हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।